आज हम लोग ऐसे एक चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जो इंडियन की देन है, डेसिमल सिस्टम। तो हमारे यहाँ पे चैप्टर का नाम है डेसिमल। ठीक है, यह 1000 साल बीसी के पहले यजुर्वेदा बुक में इनका डिस्कस किया गया था। फिर फ्लेमिश मैथमेटिशियन के द्वारा 1500 बीसी में ये दी देंटे नामक बुक में इनका उल्लेख किया और तब से इसको बहुत अच्छे से यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, इससे पहले जो नंबर 1 से छोटे होते थे उनको फ्रैक्शन के रूप में ही लिखे जाते थे। तो फिलहाल हम लोग हमारे चैप्टर में आते हैं। तो यहाँ पे फ्रैक्शन जो है आपके दो तरह के माने जाते हैं। अगर आप क्लासीफाई करते हैं दो तरह के, एक को वल्गर फ्रैक्शन और एक डेसिमल फ्रैक्शन। वल्गर फ्रैक्शन में आपके यूनिट फ्रैक्शन आते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन आते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन सबको याद रहते हैं। तो क्या अंतर है सर इन दोनों में? जिनका डिनोमिनेटर 10, 1000, 100, 10,000 ऐसे वाले आते हैं उनको डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। और जो ये सब नहीं आते हैं जैसे 3/5, 2/7, 4, ऐसे जो नंबर है ये सब वल्गर फ्रैक्शन है। ठीक, आप ऐसा 2 और कुछ भी ले सकते हैं, फिलहाल इतने रहने दीजिए। और डेसिमल फ्रैक्शन क्या है? 3/8, 3/100, 3/1000। इट्स नॉट कंपल्सरी दैट कि आपको 3 ही लेना है, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। ठीक है, बड़े भी ले सकते हैं। ठीक, तो जिनके नीचे 10 आ जाए, 10 का पावर्स आ जाए, एक्चुअली 10 का पावर 10 का पावर 1 10 का पावर 2 100, 10 का पावर 3 1000। तो 10 के पावर जो भी आ जाए उनको डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं, जिसको हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल में लिख सकते हैं, मतलब जो रुक जाता है। अब बहुत सारे ऐसे फ्रैक्शन होते हैं जिसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट तो कर देते हैं पर ख़त्म नहीं होता है। ठीक है, हम लोग देखेंगे उसको टाइप्स में। तो अभी हम लोग आते हैं आपके डेसिमल। तो डेसिमल किसे कहते हैं? मतलब जिस नंबर को हम लोग डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाएंगे उसको डेसिमल नंबर या तो सिंपली डेसिमल कहते हैं। अब डेसिमल में 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, अभी जो आपको दोनों लिखाया गया है वो फ्रैक्शन है। अब क्या है, इसको हम लोग मान लीजिए कन्वर्ट अगर इसको किया जाए, ठीक है, वो सिंपल है, आपको 3.1 मिलेगा। ये वाला अगर आप देखते हैं 3.1, चलिए बाकी मिटा देते हैं। तो यहाँ पे डेसिमल में 2 पार्ट होते हैं। अगर आप ऐसे करके खड़े होते हैं तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड, ये आपका राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो है वो होल नंबर है, होल नंबर पार्ट। ठीक है, 3 है ऐसा दिखेगा, 4, 5, 6 या 4000, 6000 कुछ भी बड़े नंबर होल नंबर हो सकते हैं, होल नंबर पार्ट। और उस तरफ जो मिलता है उसको डेसिमल पार्ट कहते हैं। क्या सर यही नाम है? नहीं, इनके बहुत सुंदर सा नाम दिया गया है। डेसिमल पार्ट मतलब इस तरफ जो होता है उसको कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, और इस तरफ जो है इसको मैंटीसा कहते हैं। ठीक, और ये इस तरफ जो होगा कैरेक्टरिस्टिक, होल नंबर पार्ट को कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं और उस तरफ के पार्ट को हम लोग मैंटिस कहते हैं। अब ये कभी कभी खत्म भी नहीं होते, मतलब चलते रहते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे, जिसमें आपका नॉन टर्मिनेटिंग के नाम से जाने जाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, उससे पहले हम लोग आते हैं आपको डेसिमल प्लेस वाले टर्म में। डेसिमल प्लेसेस, डेसिमल प्लेसेस का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में, नहीं राइट हैंड साइड में देखना, सॉरी राइट हैंड साइड में देखेंगे और देखेंगे कि कितने सारे डिजिट है उस तरफ। तो यहाँ पे 3.1 देखिए, रीड कैसे करेंगे 3.1। अब अगर हम यहाँ पे और कुछ लिख दे रहे हैं सर, रीड कैसे करेंगे 3.143? नहीं, ऐसे रीड नहीं होता इसमें 3 पॉइंट के बाद जो भी डिजिट आएंगे उसको हम लोग वैसे सिंगल सिंगल करके रीड करेंगे। अगर आप 3 पॉइंट इसको देखते हैं तो इसको रीड किया जाएगा 3.143। अगर हम इसको ऐसा कुछ लिख देते हैं 008 ऐसा कुछ लिखते हैं तो इसको रीड कैसे करेंगे 421। इस तरफ जैसे आप रीड कर चुके हैं वैसे ही रीड कीजिएगा। ठीक है, अब उस तरफ आपका सिंगल सिंगल डिजिट में रीड होगा 008। कैसे रीड होगा 421 पॉइंट, या तो आप डेसिमल में बोल सकते हैं, पॉइंट की जगह आप डेसिमल वर्ड को ही यूज़ कर सकते हैं
कैसे 421.008 ऐसा रीड करना है। तो अब अगर आप इस नंबर को और एक नंबर ले लीजिए तो 0082 कहेंगे। तो इस डिजिट को देखिए, ये जो दोनों जो कैटेगरी है ये दोनों टर्मिनेटिंग में आ जाते हैं। टर्मिनेटिंग का मतलब रुक जाना, जो रुक जाता है उसको टर्मिनेटिंग कहते हैं, ठीक है। तो इस टर्मिनेटिंग में आपको डेसिमल प्लेसेस ढूंढने हैं। तो हाउ मेनी डेसिमल प्लेस, ये तो यहाँ पे आप ये लीजिएगा 1 2 3, मतलब आपको राइट हैंड साइड में कितने डिजिट्स हैं तो दैट इज 3। तो आप बोलेंगे 3 डेसिमल प्लेस के डेसिमल है, ठीक, 3 डेसिमल प्लेस डिजिट है, ये 4 डेसिमल प्लेस डिजिट है। आपको लास्ट आप बोलेंगे सर अगर हम पीछे की तरफ 0 लगा देते हैं, देखिए पीछे की तरफ आप 0 लगाए तो मीनिंगलेस, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे अगर पीछे जितने 0 लगाइए, देखिए आप यहाँ पे मान लीजिए 4 है, आप 4 को डेसिमल में लिख सकते हैं 4.0, आप इसको 4.00 लिख सकते हैं, आप 4.00001 चाहे जितना 0 लगाना लगा दीजिए, सब बराबर है। तो अगर आपको ये कहेगा तो ये इंटीजर फॉर्म है, अगर डेसिमल फॉर्म कहेगा तो आप एक ही 0 लगाइए, एक 0 लगाना काफ़ी है। अब और जितना लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे लाइक अनलाइक डेसिमल मीन्स किस तरह से अनलाइक को लाइक डेसिमल में बदला जाता है। तो अभी प्रीवियसली आपको एक लिखा था, मान लीजिए कोई नंबर ले लेते हैं ऐसे और 92 ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये दोनों जो दिख रहा है ये 3 डेसिमल प्लेस है, इसमें 2 डेसिमल प्लेस है। तो यहाँ पे डेसिमल प्लेस सेम नहीं है, तो इस तरह के डेसिमल को हम लोग कहते हैं अनलाइक डेसिमल। तो इनको ऐड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डेसिमल कर लेते हैं, लाइक डेसिमल कर लेते हैं। तो लाइक डेसिमल करने के लिए आपके बहुत अच्छा उपाय है, वो है आप पीछे की तरफ 0 लगाना। मतलब यहाँ पे 3 है, इसको 3 बनाने के लिए आप एक 0 लगाना। अब देखिए दोनों तरफ जो डेसिमल प्लेसेस है सेम है 3 3, तो पीछे में 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम लोग लगा सकते हैं। मिडिल में आप कहीं पे भी अंदर नहीं डाल सकते, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे 0 0 0 होते हुए आप यहाँ पे 9 लिख दिए तो दोनों बराबर नहीं होगा, क्या देखिए, या बहुत छोटा सा नंबर लिखे, बहुत दूर जाने के बाद आप एक नंबर लिखेंगे, तब कितना डेसिमल होगा मालूम, 1 2 3 4 5 6 7 डेसिमल हो जाएगा। अब वो अलग होंगे, तो इसलिए अंदर में 0 अगर रह गया किसी डेसिमल, यहाँ पे देखिए कोई नंबर है, उस नंबर से पहले अगर 0 आ रहे हैं तो उसका वैल्यू है, और उस नंबर के बाद 0 है तो वो कोई वैल्यू नहीं है, सेम ही कहलाएगा। तो ये आपको ख्याल रखना है। 0 आप मन चाहे नहीं डाल सकते हैं, 0 जो भी डालेंगे आप वो आपके नंबर के उस तरफ डालने हैं, ठीक। अंदर में मिडिल में आप नहीं डाल सकते हैं, तो वो अलग कहलाएगा। तो यहाँ पे हम जो डिस्कस कर रहे थे वो है कि अनलाइक डेसिमल को डेसिमल में लाइक डेसिमल में बदल दो। तो उसके लिए आप पहले गिन लीजिएगा कौन सा कम है और कौन सा ज़्यादा है। तो यहाँ पे मान लीजिए आपको ये लिखना है, मान लीजिए 7.9207, ठीक है। तो यहाँ पे 4 डेसिमल प्लेस तक है, तो यहाँ पे 4 डेसिमल प्लेस तक है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे 4 डेसिमल प्लेस तक कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करके करेंगे, जस्ट एक 0 लगा। अब देखिए ये दोनों आपका लाइक डेसिमल हो गया। अब आप लाइक डेसिमल का सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लाइक डेसिमल का एडिशन कर सकते हैं, ठीक है, बहुत इजी है। तो हम लोग बाद में देखेंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं आपका जो इसके बारे में जो डिस्कस कर रहे थे, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। चलिए इसको गौर से देखते हैं, ठीक है, कि ये है कैसा। फिर टर्मिनेटिंग तो खत्म हो गया, टर्मिनेटिंग वाला बात, ये तो इसमें आपको लाइक डेसिमल एंड लाइक डेसिमल दिख जाते हैं, ठीक है। अब आपका नॉन टर्मिनेटिंग वाला क्या चीज़ है सर, वो क्या हमें दिखेंगे। देखिए हाई क्लासेस में ये सब है, अभी आपको इसके बारे में जानना जरूरी है थोड़ा सा कि नॉन टर्मिनेटिंग वाला में क्या क्या पार्ट है। नॉन टर्मिनेटिंग में आपके 2 तरह के मिलेंगे, ठीक है। एक मिलेगा रिकरिंग और दूसरा मिलेगा नॉन रिकरिंग। रिकरिंग को हम लोग रिपीटिंग के नाम से भी जानते हैं, रिपीटिंग डेसिमल भी कहते हैं, और दूसरा वाला नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो इसको अभी थोड़ा हम लोग गौर से देखेंगे, ठीक है। तो डेसिमल जो है आप 2 टुकड़ा कीजिएगा, एक को टर्मिनेटिंग एक को नॉन टर्मिनेटिंग।
अब नॉन टर्मिनेटिंग कैसे होंगे? जैसे यहाँ पे अगर आप, अच्छा पहले नॉन टर्मिनेटिंग ले लेते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ? ये जो डिजिट्स है यहाँ पे कुछ आते रहेंगे, वो कभी खत्म नहीं होंगे, चलते जाएंगे अंतहीन तक, जिसका कोई अंत ही ना हो। तो वैसे वाले डेसिमल का नाम होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग में दो तरह के होते हैं। इसके बाद क्या आएगा आपको नहीं मालूम। वैसे वाले उसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग कहते हैं, ठीक है, जिसका उसके बाद क्या होने वाला मालूम नहीं। पर कुछ ऐसे हैं, जैसे आप मान लीजिए 2.4444 और कंटिन्यू 4 ही आता रहेगा। 1 लाख टाइम्स के बाद अगर आप देखते हैं क्या आने वाला है, सब 4 ही आने वाला है। तो वैसे वाले डेसिमल को हम लोग क्या कहते हैं? रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल कहते हैं, ठीक है। अब इसका प्रेजेंटिंग तो है नहीं, पर इसका बहुत सुंदर सा प्रेजेंटिंग है। इतने बड़े करके ना लिख के हम लोग क्या करते हैं, जो रिपीट करता है उसको हम लोग क्या करते हैं? 2.4 बार, इसको बार लगाएंगे, 2.4 बार कहेंगे। इसका मतलब 4 जो है वो रिपीट कर रहा है। अब हो सकता है कि आप बोलेंगे सर ऐसा भी तो हो सकता है कि 3232 ऐसे करके रिपीट करें 2 डिजिट। यस, बिल्कुल कर सकता है, वो भी आपका रिपीटिंग हो जाएगा। 200 1 लाख डिजिट रिपीट कर रहे हैं, 1 लाख के बाद रिपीट कर रहा है, फिर 1 लाख के बाद वही नंबर रिपीट कर रहा है, कर सकता है। तो वैसे वाले को हम लोग क्या कहते हैं? रिपीटिंग डेसिमल। और जो कभी भी रिपीट नहीं करेगा वो नॉन रिपीटिंग होगा, और वो कभी खत्म ही नहीं होंगे, ठीक है। और उसका स्पेशल नाम भी है, वैसे नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर भी कहते हैं। और ये जितने सारे हैं वो सब रैशनल नंबर के अंदर में आते हैं, ठीक है। तो अब अगर देखेंगे तो इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे सर? ठीक, तो ये जो दिख रहा है ये प्योर रिकरिंग डेसिमल है, इसको प्योर रिकरिंग डेसिमल। इन दोनों को जो दिख रहे हैं, देखिए ये तो नॉन रिकरिंग चला गया। अब रिकरिंग के अंदर झांकेंगे तो 2 तरह के, एक होता है प्योर रिकरिंग और एक होता है मिक्स्ड रिकरिंग। अब ये मिक्स्ड रिकरिंग क्या है? अभी तो आपको दोनों जो दिख गया वो प्योर रिकरिंग दिखा। तो मिक्स्ड रिकरिंग कैसे होते हैं सर? देखिए मिक्स्ड रिकरिंग में क्या होता है, मान लीजिए हमने 2 लिया था, 4 5 2 लिया, ये 3 डिजिट जो है या 1 डिजिट जो है वो रिपीट नहीं कर रहा, एक ही बार आया। उसके बाद 2 के बाद 3 5 3 5 3 5 और ये 3 5 ही चलते जाएगा। तो इस केस में क्या दिख रहा है आपको? 2.452 35 पे बार चला। तो इसमें आपको कुछ नॉन रिपीटिंग मिला और कुछ रिपीटिंग मिला। तो ऐसे वाले कॉम्बिनेशन में जब डेसिमल दिखते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल। तो ऐसे वाले पार्ट्स आपको दिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग थोड़ा और कुछ है क्या? अच्छा, थोड़ा सा और देख लेंगे कि किस तरह से आपकी बेस अगर नीचे 10 हो, ठीक है, किस तरह से फटाक से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हम लोग देख लेंगे। जैसे आपके लिए एक एग्जांपल है, वो आप लोग देखेंगे कि फ्रैक्शन को हम लोग डेसिमल में बदल सकते हैं, वो हम लोग सीखेंगे। तो इस फ्रैक्शन को 22/7 को अगर आप डेसिमल में बदलते हैं, ठीक है, ये वल्गर फ्रैक्शन है, इसको आप डेसिमल में अगर बदलते हैं तो इसका वैल्यू क्या होगा? ये रिपीट करेगा। अब देखिएगा, ठीक है, आप करके अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम लोग वीडियोस में देखेंगे उसमें आपको किस तरह से फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट किया जाता है। और उस केस में हम लोग क्या देखेंगे, आपका इस तरह का जो है जो कभी ख़त्म नहीं होते हैं वो रिपीट करेंगे, ठीक है। तो वो हम लोग देखने वाले हैं। और कुछ इम्पोर्टेंट तो फिलहाल हमारे तो अच्छा ठीक है, और थोड़ा सा एक देख लेते हैं, वो आपके बेस किस तरह से शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। तो डेसिमल फ्रैक्शन वाले, ठीक है, देखिए डेसिमल फ्रैक्शन वाला बहुत ईजी है। और वल्गर फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा हो जाता है, बट डेसिमल फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए मेहनत बहुत कम लगता है। उसमें शॉर्ट ट्रिक भी है, आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग एक देख लेते हैं, मान लीजिए 3/10, ठीक है, 3/10 को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो शॉर्ट फॉर्म में कैसे करके करेंगे? जस्ट आप देखिए यहाँ पे कितना डिजिट है, 1 डिजिट, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 0.3, ठीक है। अब अगर नीचे 100 होता है तो क्या सर इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? आप क्या कीजिए, यहाँ पे है, आप यहाँ पे है, तो यहाँ पे 0 आया तो 1 आप शिफ्ट कीजिएगा, यहाँ से आप शिफ्ट कीजिए तो यहाँ पे आया। अब क्या है, आपके पास 2 जीरो है,
तो आपको 2 टाइम्स शिफ्ट करना है। तो यहाँ पे आप गए, यहाँ से यहाँ आते हैं तो एक और दूसरा होना चाहिए, पर यहाँ पर कोई है नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरफ आप 0 डाल दीजिए, ठीक है, जितना चाहिए। सामने 0 डालते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, याद रखिएगा। अगर आप गलती से 3/100 है और ऐसा लिखते हैं सर 3/100 है, हम इधर 0 डालेंगे, 3 बिकम 300, यू कैन नॉट राइट। हाँ, पर अगर आप 3 को या 003 लिखिए या 003 डालिए, वो आप डाल सकते हैं, सेम ही रह जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे आपको 3/100 मिला, तो 3/100 को हम सॉरी 3/100 को हम 300/100 नहीं लिख सकते, क्योंकि 3 और 100 से नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे आप देखिए, तो क्या करेंगे आप, इसको हम लोग 003, चलिए इसको कैसे करके लिखेंगे, 2 0 है, आप यहाँ से 1 2 शिफ्ट, तो आपका आंसर होगा 0.03। अब दूसरा वाला देखिए 3/1000, ठीक। इसको कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए आप क्या कीजिए, पहले 3 0 आगे की तरफ डाल दीजिए। अब यहाँ पर 3 0 है, तो आप यहाँ से शिफ्ट कीजिए 1 2 3, तो आपका आंसर होगा 0.003। अब चलिए हम लोग थोड़ा नंबर को बढ़ा लेते हैं, मान लीजिए 352/1000 है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी 3 डिजिट है, तो आप क्या कीजिए 3 0 से यहाँ पे, तो आप यहाँ पे यहाँ सब शिफ्ट कीजिए 1 2 3, आपको मिलेगा 0.352, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें 4 डिजिट लगाते हैं, 4835/1000, तो इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, आप यहाँ पे 3 0 है, यहाँ से शिफ्ट कीजिए 1 2 3 ही है, तो आपका आंसर होगा 4.835। रीड कैसे करेंगे, 4.835। अब मान लीजिए यहाँ पे और एक 0 बढ़ गया, तो ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। सर इसमें और एक 0 बढ़ गया, क्या होगा, यहाँ पे एक 0 इंक्लूड कर दीजिएगा, आपका आंसर ऐसे हो जाएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.0835। जरूरी नहीं है कि पॉइंट की अगर कोई नंबर ना हो 0, आप लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कोई नंबर हुआ तो लिखना पड़ेगा, पर पॉइंट के पहले अगर 0 आते हैं, आप पॉइंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। कभी कभी पॉइंट दिखता नहीं है, इसलिए हम लोग आगे 0 लिख देते हैं, और नहीं भी लिखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो डेसिमल फ्रैक्शन है उसको आप डेसिमल में इजीली कन्वर्ट कर सकेंगे, ठीक है। उसके बाद तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही।